महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था और अब एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी, एक राजा की सिर्फ एक भूल से। ये कहानी है उस एक गलती की जिसने धरती पर अंधकार के युग यानी कलयुग को आने दिया। तो दुनिया एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ी थी। अच्छाई और धर्म का द्वापर युग अब जा रहा था। पांडवों के जाने के बाद पूरी पृथ्वी का भार था अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित पर। वो बड़े धर्मी राजा थे। एक दिन जब राजा अपने राज्य में घूम रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। एक आदमी एक बैल को, जिसके सिर्फ एक पैर था, और एक गाय को बुरी तरह पीट रहा था। ये अन्याय देखकर राजा परीक्षित गुस्से से भर गए। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली उसे सजा देने के लिए। लेकिन वो आदमी जो खुद कलयुग था, राजा के पैरों में गिर पड़ा और शरण में आए शत्रु को मारना धर्म के खिलाफ था। जब राजा ने उसे छोड़ दिया तो कली ने पूछा, महाराज, आपका राज तो पूरी दुनिया में है, मैं कहाँ जाऊं? राजा परीक्षित ने सोचा और कली को 4 जगहें दी, ऐसी जगहें जहां अधर्म होता है। लेकिन कली इतने से खुश नहीं था। उसने चालाकी से एक और जगह की मांग कर डाली। और राजा ने उसे 5वीं जगह दे दी, सोना। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि उस वक्त खुद राजा ने सोने का मुकुट पहना था। कली तुरंत उसमें समा गया। अब कली के असर से राजा की बुद्धि फिर गई। वो प्यासे थे और एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां ऋषि शमीक ध्यान में लीन थे। उन्होंने राजा को देखा ही नहीं। राजा को यह अपना अपमान लगा और कली के असर में गुस्से में आकर उन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के बेटे श्रृंगी ने अपने पिता का यह अपमान देखा तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने श्राप दिया कि जिसने भी ये किया है उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। जैसे ही मुकुट उतरा, राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और श्राप स्वीकार कर लिया। और राजा परीक्षित की मृत्यु होते ही धरती पर कलयुग का अंधकार पूरी तरह से छा गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब राजा परीक्षित की एक गलती थी या ये तो होकर ही रहना था?